everyone. Welcome to your social science class. This is Akansha Gupta. Today we will start with history and our topic is introduction of history. So, इस वीडियो के पार्ट 1 में हम कुछ की टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से होंगे वो टर्म्स? फर्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री क्या होती है, क्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. क्रोनोलॉजी के कुछ टर्म्स होते हैं लाइक BCE, CE एंड टाइमलाइन. इन सबको हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड थिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्री क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है हिस्ट्री पढ़ने की, उसके बारे में हम जानेंगे. थर्ड इज रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन हिस्ट्री. हिस्ट्री को शेप देने के लिए, हिस्ट्री बनाने के लिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टर्म विच इज हिस्ट्री. A systematic record or study of past events in chronological order. हिस्ट्री क्या होती है आपकी? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है या एक स्टडी होती है जो पास्ट इवेंट्स के बारे में होती है. एंड वो आपकी ऐसे ही नहीं होती कि पहले कुछ आया उसके बाद कुछ आया. ये पूरे के पूरे एक ऑर्डर में होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लाइक द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. पहले जो हुआ होगा, पहले वो वाला केस आएगा, पहले वो वाला इवेंट आएगा, देन सेकेंड वाला, देन थर्ड वाला. ये आपका एक ही ऑर्डर में चलता है. वी नो द डेट्स ऑफ दीज इवेंट्स सिंस दे वर रिकॉर्डेड बाय द पीपल ऑफ दोज टाइम्स. ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब के बारे में हमें पता होता है, लाइक वो कब हुए थे, उनकी डेट क्या थी, किसकी वजह से. जो उस टाइम के पीपल्स थे, उस टाइम पर जो लोग थे, उन लोगों ने उन सबको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है डेट वाइज एंड टाइम वाइज, जिसकी वजह से हमें पता चल पाता है. एंड इसी को बोलते हैं हिस्ट्री. लाइक उस टाइम पर स्ट्रक्चर कैसे हुआ करते थे, पीपल्स कैसे हुआ करते थे, लैंग्वेजेस कैसे हुआ करती थी, ये सब हमारा हिस्ट्री में आता है. सेकेंड टर्म इज प्री हिस्ट्री, द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स. हिस्ट्री के लिए हमारा क्या था? हिस्ट्री में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं कि वो कब हुए थे, कैसे हुए थे, किस टाइम पर हुए थे. बट प्री हिस्ट्री में कौन कौन से आपके इवेंट्स आ जाते हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है. Historians and archaeologists draw conclusions about this period by studying things like fossils, tools and weapons, bones and cave shelters. जो आपके हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं. हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आपकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, देन हम तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. तो प्री हिस्ट्री के बारे में ये सारे जो भी कॉन्क्लूजन्स बनाए हैं हिस्टोरियंस ने, वो किसके बेसिस पर बनाए हैं? आपके जो कुछ थिंग्स मिली पास्ट की, लाइक फॉसिल्स जो होते हैं, जो अवशेष बच जाते हैं, उनके थ्रू, टूल्स एंड वेपन्स जो उस टाइम पर हथियार बनाए जाते थे, उनके अगर कुछ भी पार्ट्स मिल गए हैं तो उनके बेसिस पर ये कॉन्क्लूजन्स बनाए जाते हैं. मैनी इंस्टेंसेस सच एज डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इन्वेंशन ऑफ द व्हील अकर्ड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड. अब हमें ये तो पता है कि हमारी हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में फायर की डिस्कवरी हुई, व्हील का इन्वेंशन हुआ था, बट वो एग्जैक्टली किस टाइम पीरियड में हुआ था, किस डेट को हुआ था, ये हमें नहीं पता क्योंकि इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है. तो ये ऐसे जो टर्म्स होते हैं, ये वाले इवेंट्स आपके आ जाते हैं प्री हिस्ट्री में. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हिस्ट्री हमें पढ़नी चाहिए या उससे क्या बेनिफिट होते हैं. History can be termed as an adventure, a journey into other world or age when life was different. History आपकी एक एडवेंचर की तरह होती है, लाइक हम किसी और वर्ल्ड में या किसी और टाइम में जर्नी कर रहे हैं. इस टाइप का होता है जिस टाइम पर आपकी जो लाइफ थी, ह्यूमन लाइफ जो थी, वो काफ़ी डिफरेंट थी. आप खुद ही सोचिए, हिस्ट्री में हमारे जो पास्ट में लाइफ हुआ करती थी वो काफ़ी डिफरेंट हुआ करती थी प्रेजेंट टाइम से. तो अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा लाइक हम किसी एडवेंचर पर हैं या किसी और वर्ल्ड या एज में जर्नी कर रहे हैं. हिस्ट्री हेल्प्स अस इन मैनी वेज. हिस्ट्री हमें कई सारे तरीके से हेल्प करती है. लाइक फर्स्ट इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्रीज विद देयर पास्ट एंड कल्चर्स. हमारी कंट्रीज या अदर कंट्रीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि उनका पास्ट कैसा था या उस टाइम के कल्चर्स कैसे कैसे थे. टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटीज, उस टाइम के पीपल्स किस तरह के थे, किस तरह का उनका रहन सहन था, उनका लाइवलीहुड क्या था, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, एंड उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है.
टीचेस अस हाउ टू रिसर्च एंड एनालाइज एविडेंस। हिस्ट्री को पढ़ना जैसे एक तरह से हमें ये सिखाता है कि किस तरह से कोई भी एविडेंस को रिसर्च करना चाहिए या उन एविडेंस को एनालाइज करना चाहिए किसी भी टॉपिक पर। नेक्स्ट इज records and understand the changes that have taken place over a period of time। हिस्ट्री के थ्रू हमें ये पता चलता है, ये रिकॉर्ड्स हमें मिल जाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि प्रीवियस टाइम से, पास्ट टाइम से अब तक हमारी सोसाइटी में, हमारे रहन सहन में किस तरह के चेंजेस आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होती है? द वे इन विच इवेंट्स आर अरेंज्ड इन और अकॉर्डिंग टू अ ऑर्डर ऑफ टाइम। जितने भी इवेंट्स आपके हिस्ट्री में हो चुके हैं अब तक, उन इवेंट्स को जिस सीक्वेंस में लगाया जाता है, जिस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, इसलिए उसकी जो स्टडी होती है, जो उसका वे होता है, उसे बोलते हैं हम क्रोनोलॉजी। नॉलेज ऑफ द पास्ट, द करेक्ट ऑर्डर गिव्स अस एन आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड व्हाट कम लेटर। क्रोनोलॉजी के थ्रू हमें इस बात की नॉलेज मिलती है कि कौन सा इवेंट हमारा पहले हुआ था और कौन सा इवेंट उसके बाद हुआ था, जिसकी वजह से हमें एक टाइम सीक्वेंस, टाइम पीरियड पता चलता है कि किस टाइम पीरियड में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजी एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो आपके हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो सबसे पहले क्रोनोलॉजी को यूज़ करते हैं अपनी हिस्ट्री क्रिएट करने में, हिस्ट्री के बारे में जानकारी निकालने में। सबसे पहले वो इसी स्टेप को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो सारे सीक्वेंस को, सारे इवेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उसके बाद उन इवेंट्स को पढ़ते हैं। अब क्रोनोलॉजी के अंदर आपके 3 टर्म्स आते हैं। फर्स्ट इज बिफोर कॉमन ईरा, BCE, सेकेंड वन इज कॉमन ईरा, दैट इज CE, एंड थर्ड वन इज टाइमलाइन। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, आपके 3 टर्म्स जो आए, BCE, CE एंड टाइमलाइन, वो आपके टर्म्स डिपेंड्स करते हैं कंसीडरिंग जीसस क्राइस्ट के बर्थ पर। जो जीसस क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट जो थे आपके क्रिश्चियंस के गॉड हैं, उनका जो बर्थ हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही आपके जितने भी ईरा हैं, जो आपके टर्म्स हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं। किस टाइप से करेंगे? फर्स्ट इज बिफोर कॉमन ईरा, विच इज BCE। The birth of Jesus Christ is the reference point from which dates are counted। जो डेट काउंटेड होती हैं हिस्ट्री के लिए, क्रोनोलॉजी के लिए, वो आपकी डिपेंड करती हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ पर। The dates before the birth of Christ are referred to as BC before Christ और BCE before common era। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, जीसस क्राइस्ट का बर्थ अगर इस डेट पर हुआ है, तो उससे पहले की जितनी भी डेट्स होंगी, उससे पहले का जितना भी टाइम होगा, वो आपका टर्म माना जाएगा बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन ईरा। द डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड इन BCE। जो आपका बिफोर कॉमन ईरा है, उसमें डेट्स जो होती हैं वो बैकवर्ड काउंट की जाती हैं। लाइक आपका अगर मिडिल में 0 है, देन 1, 2, 3, ये आपका बैकवर्ड की साइड जाएगा, क्योंकि ये पास्ट को प्रिफर कर रहा है। The bigger the number in date, the earlier it happened। Obviously, ये look, ये आपकी अगर लाइन है, नंबर लाइन अगर आप देखकर चलें, यहाँ आपका मिडिल पॉइंट है जहाँ क्रिस्ट का, जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ, तो इसके प्रीवियस में जो होगा वो बैकवर्ड में जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो जितना बड़ा नंबर होगा, वो इवेंट आपका उतना ज़्यादा पहले हुआ होगा। ये फर्स्ट पहले इवेंट हुआ, ये उसके बाद, ये उसके बाद, एंड दिस इज इन लास्ट। तो इस तरह से जितना बड़ा नंबर होगा, वो इवेंट आपका उतना ही जल्दी हुआ होगा। सेकंड इज CE, विच इज कॉमन ईरा। द ईयर्स आफ्टर क्रिस्ट बर्थ आर रिफर्ड टू एज CE। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जितना भी टाइम पीरियड होगा, लाइक अभी भी प्रेजेंट में आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है, वो आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ है। टू एज CE और AD, Anno Domini, which in Latin means the year of Lord Christ। तो वो आपका कॉमन ईरा के नाम से जाना जाएगा। These years are counted forward, ये आपके फॉरवर्ड में चलते हैं, मतलब आगे की साइड बढ़ते हैं। तो इसमें जो नंबर जितना स्मॉल होगा, वो उतना ज़्यादा पहले हुआ होगा। उसे हम आगे देखेंगे टाइमलाइन के थ्रू। टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन इज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू डिपिक्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइमलाइन आपका एक तरह से वे है, हिस्टोरियंस जिसे यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। लाइक ये देखिए, ये आपका मिडिल पॉइंट है जहाँ पर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट लिखा हुआ है। यहाँ आपका बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ
ये आपका पास्ट में है, जहां आपका बनेगा BCE एंड वेट, ये आपका जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ये आपका पास्ट में जहां है आपका BCE एंड ये आपका आफ्टर बर्थ जो है आपका कॉमन एरा। तो यहाँ पर आप देखिए जितना ज़्यादा बैकवर्ड आप जा रहे हो नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। लाइक दिस इज 500, 1000, 1500, 2000, 2500। लाइक 2500 पहले, 2500 ईयर्स पहले जो काम हुआ होगा वो सबसे बड़ा वाला नंबर है और वो सबसे पहले हुआ होगा। बिगर द नंबर अर्लियर इट हैपेंड एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट जो सबसे छोटा नंबर होगा वो काम सबसे पहले हुआ होगा। ये आपकी 2000 सेंचुरी, 2000 ईयर हो गया ये आपका 21st सेंचुरी जहाँ स्टार्ट हो चुकी है और हम इस टाइम पर यहाँ हैं। ये हमारा कॉमन ईरा चल रहा है। तो ये आपका टाइमलाइन है जिससे ये पता चलता है कि कौन सा जो आपका टाइम पीरियड था वो BCE था एंड कौन सा आपका CE है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री को शेप देने में आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं कंट्री के वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं। लाइक आपके माउंटेन्स, आपका जो इंडिया में कई सारे प्लेट्यूज हैं वो, आपकी रिवर्स, किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स केम अप ऑन द वास्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर इंदुस एंड गंगा। जो आपके सेटलमेंट्स हुए थे, आपका जो फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट हुआ था इंडिया में वो आपका इंदुस एंड गंगा रिवर्स के प्लेन्स पर ही हुआ था। उनके जो मैदान थे उनके बगल, वो मैदान पर ही आपका फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था। तो ये भी आपका एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट करता है। Some of the earliest cities flourished on the banks of river Indus and Ganga and their tributaries. Tributaries होती हैं उन रिवर्स की, किसी पर्टिकुलर रिवर की छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं नदियों के, उन्हें बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो कई सारी अर्लीस्ट सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी सिटीज़ जो उस टाइम पर इन रिवर्स की और इन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर इस्टेब्लिश हुई थी। Many kingdom emerged in this region during the ancient period. इन्हीं जो रीजन के ऊपर, इन्हीं जो जगह है, इन जगहों के ऊपर उस टाइम पर एंशियंट पीरियड में आपके कई सारे किंगडम, कई सारे साम्राज्य भी स्थापित हुए थे। The Himalayan mountain range in the north acted as a barrier between India and Central Asia. जो हिमालय है, हमारे इंडिया में जो हिमालय है वो आपका सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में एक तरह से बैरियर के रूप में वर्क करता है। लाइक कोई इजीली आ नहीं सकता, ना इजीली जा सकता है, तो वो एक तरह से बैरियर का काम करता है जो भी आपका हिस्ट्री के तौर पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द पासेस एंड माउंटेन वर द रूटेड ऑफ कॉन्टैक्ट। हिमालय माउंटेन की वजह से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता था, मगर उस कॉन्टैक्ट के लिए आपके लिए कुछ पासेस थे इन माउंटेन। जो माउंटेन के आसपास कुछ पासेस वे थे जिन रूट्स के थ्रू कॉन्टैक्ट होता था और आज भी होता है। In the south, the Deccan Plateau or the Southern Peninsula was divided into smaller region by mountains, river valleys and plateaus. जो साउथ में आप अगर देखें इंडिया के साउथ में, तो उस टाइम पीरियड में एक डेक्कन प्लेटू है, तो वो आपका कई सारे पीसेस में डिवाइडेड था। किसकी वजह से? कुछ माउंटेन्स की वजह से, कुछ रिवर्स की वजह से वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड था, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्ट्रक्चर था, वहाँ का जो रीजन था, ज्योग्राफिकल एरिया था, वो भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, जहाँ कई सारी सिटीज़ भी बनी और जिसकी वजह से वहाँ की हिस्ट्री क्रिएट हुई। थैंक यू।